कराची में दहशतगर्दों का गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम, दोनों दहशतगर्द हलाक, जख्मी सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में जा बहक। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। फौरी कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। बिलावल भुट्टो ने कहा दहशतगर्दी में मुलव्वस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वजीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल। DIG रेस के मुताबिक हमला आवर पैदल आए, उनके पास 6 दस्ती बम, SMG और 3 मैगजीन थे। दहशतगर्दों ने वैन पर फायरिंग की, सिक्योरिटी गार्ड ने जवाबी फायरिंग की। एक दहशतगर्द गार्ड की फायरिंग से मारा गया, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। DIG के मुताबिक फायरिंग से हलाक दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल के नाम से कर ली गई है, पंजगोर का रिहायशी था। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनसे उन्हीं की जुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दो टोक मौक़िफ़। कौमी असम्बली में बयान करते हुए कहा कि वो दहशतगर्द जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके मुल्क से बाहर धकेला, उन्हें वापस लाकर मुल्क में बसाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले ऑपोजिशन हम पर जैसे चाहे तनकीद करे, लेकिन पाकिस्तान पर तनकीद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से खेलना इनके लीडर का वतीरा है। अडियाला जेल से हुक्म आने पर पहले इनके लोग दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान देते हैं, फिर तरदीद आ जाती है। दोस्त मुल्कों के हवाले से हुकूमत की जीरो टॉलरेंस है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। उमर अयूब ने कहा मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हैरत है कानून का सबक हमें कौन पढ़ा रहा है। सदारती खिताब के दौरान जो हुआ शर्मनाक था। बैरिस्टर गौहर बोले कि आसिफ जरदारी ने सियासी सरगर्मियां नहीं छोड़ी, वो अब भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। स्पीकर बोले आसिफ अली जरदारी कभी पार्टी सदर नहीं रहे। नवीद कमर को बात करने की इजाजत न देने पर बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान तस्हीक आमेज हरकत पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान को कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन से मुअत्तल कर दिया। स्पीकर का कहना था बहुत मजबूर होकर तकलीफ में ये इक़दाम कर रहा हूँ। दोनों अरकान ने बाजे बजाए और ऐवान की तौहीन की। बिलावल भुट्टो ने कहा दो अपोजिशन अरकान की मुअत्तली जरूरी थी, मिसाल कायम करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज एहतजाज से दुनिया को गलत पैगाम दिया गया। ऑपोजिशन दायरे में रहे तो वेलकम करते हैं, ऑपोजिशन वाले निहत्ती आसिफा से डरते हैं। दोनों सूबों में हुकूमती इक़दाम से रोटी सस्ती नहीं हुई। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। नेक्टा हेडक्वार्टर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास। वफाकी हुकूमत का कच्चे के इलाकों में डाकों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। कहा कच्चे के इलाकों से शरपसंद का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। इजलास में शरीक तमाम IGs की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के लिए IMF के नुमाइंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF पैकेज के हुजूम से ज्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। तरक्की के लिए पाकिस्तान को इस्लाहाती ढांचे को बढ़ाना होगा। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया से मुतालिक रिपोर्ट में IMF का कहना है 2024 में पाकिस्तान की शरह नमू 2023 से बेहतर रहेगी। पाकिस्तान को अखराजात में कमी, सब्सिडी के खात्मे और टैक्स छूट में कमी के इक़दाम की हिदायत। पाबंदियां उठाकर बरामदात को 15% तक बढ़ाने की तजवीज़। वाशिंगटन में पाकिस्तानी माशी टीम की आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के माशी माहिरीन से गैर रस्मी मुशावरत। आलमी मालियाती इदारों का तवील मुद्दत की बजाय मुख्तसर मुद्दत के प्रोग्राम का मशवरा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों ने टैक्सों के निज़ाम को वसअत देने, हर किस्म के रिलीफ को ख़त्म करने और हुकूमती कंपनियों की तेज़ रफ्तार निष्कारी और खसारे में चलने वाली सरकारी कंपनियों का इंतजाम निजी शोबे के हवाले करने का मशवरा भी दिया।
गैर जरूरी इदारों को खत्म और दीगर में छांटी का मशवरा भी दिया। IMF के साथ नए प्रोग्राम के खद्दोखाल पर मई के वस्त तक इत्तेफाक हो जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, नए प्रोग्राम की शराइत तय करने आलमी मालियाती इदारे का मिशन मई में पाकिस्तान आएगा। कर्ज प्रोग्राम तय होने के बाद लचकदार और पायदार ट्रस्ट के जरिए मजीद फाइनेंसिंग लेंगे। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की अदायगी में मुश्किलात नहीं। चीन ने हमारे जिम्मे कर्ज को रोल ओवर कर दिया। पाकिस्तान जल्द दोबारा आलमी कैपिटल मार्केट में आएगा। सऊदी मावन वजीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई पैदावार, फौजी तरबियत समेत दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादले ख्याल। सऊदी मावन वजीर दिफा का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ। पाक सऊदी दिफाई ताउन के हवाले से 5वें इजलास में भी शिरकत। ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीर। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पंजाब में 16 की रोटी और 20 का नान ना देने वाले तनूर पर छापे, गिरफ्तारियां और जुर्माने। लाहौर इंतजामिया का 90% मकामात पर सरकारी निर्ख पर रोटी और नान की दस्तयाबी का दावा। जुड़वा शहरों में 2 रोज से जारी हड़ताल खत्म। मुत्तहदा नान बार एसोसिएशन का हुकूमती रेट पर रोटी नान देने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सस्ती रोटी पेशावर वालों को भी ना दिला पाई। बाकी शहरों में भी हुकूमती रेट पर रोटी ना मिलने की शिकायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर मुज़म्मिल असलम कहते हैं, हमने 16 रुपए की रोटी और एयर एम्बुलेंस पर वक्त ज़ाया करने की बजाय डिलीवर किया। विफाक ने सूबे के छोटे छोटे फंड्स रोक रखे हैं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में मामूली कमी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई की सालाना शरह 28.54% पर आ गई। एक हफ्ते में 44 अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 11 अशिया सस्ती, 18 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। जिंदा मुर्गी 54 रुपए महंगी हुई। आलू 12 रुपए से जायद महंगे हुए, जबकि 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 230 रुपए कमी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हुकाम की मरियम नवाज को प्रोजेक्ट में 16 चीनी कंपनियों की दिलचस्पी से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा, 8 चीनी कंपनियां फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला की IT सिटी प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हलफ उठाने के 1.5 माह बाद 14 रुकनी सूबाई काबीना ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने सादिक इमरानी, अली मदद जदक, जहूर बुलैदी, नूर मोहम्मद शामिल, सरदार फैसल जमाली, सरफराज डोमकी से हल्फ लिया। सूबाई वज़रा में अब्दुल रहमान केथरान, सलीम खोसा, आसिम बख्त काकड़, तारिक मगजी काबीना में शामिल। शेब नौशरवानी, राहिला दुरानी और ज़िया लांगो भी वजीर बन गए। ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सचने को तैयार। पोलिंग इतवार को होगी। 5 कौमी और 16 सूबाई हलकों में वोट डाले जाएंगे। लाहौर, कसूर, DI खान, गुजरात, चकवाल, नारोवाल, वजीराबाद, भक्कर, शेखुपुरा, रहीम प्यार खान, DG खान और कोहाट के हलके शामिल। मूसलाधार बारिशों ने बलूचिस्तान में निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 16 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो चुके। मुख्तलिफ डैम के हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल हो गया। रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचने से सिब्बी, हरनाई और कोयटा चमन रेल सर्विस मुअत्तल हुई। कराची का मकरान से जमीनी राबता भी ताहाल मुनक़ता। मस्तूंग में बारिश और यालाबारी से बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। राजनपुर में तेज बारिश के साथ यालाबारी। कराची में बादल बरसे बगैर चले गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में अब बारिश का कोई इम्कान नहीं है।
खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी, बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 36 अफराद जाँ बहक, 53 जख्मी हुए। दीवारें और छतें गिरने के 2000 से ज़ायद वाक़यात पेश आए। मानसेहरा में लैंड स्लाइडिंग के बाद शाराए कागान बंद, राब्ता सड़कें ब्लॉक। मकामी लोगों के साथ सयाह भी महसूर हो गए। सवात, चित्राल और खैबर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालिया बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी हुए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी PTI और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। अदालत का बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट डॉक्टर आसिम यूनुस और सरकारी डॉक्टर के जेर निगरानी करवाने का हुक्म। अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने की भी हिदायत। समात 23 अप्रैल तक मुलतवी। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में चोर घुस गए। नमाज़े जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के बाहर से मुतअद्दिद नमाजियों के जूते चोरी। कई नमाजियों को नंगे पांव घर जाना पड़ा। भिखारियों का भीख मांगने की हुदूद पर तनाज़ा। भिखारन 3 फकीरों के खिलाफ अदालत पहुंच गई। मजबूरी अपनी जगह पर, लेकिन भीख मांगने के लिए जगह मुख्तस नहीं की जा सकती। अदालत ने फैसला सुना दिया। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में खातून के हाथ 6 बच्चों की पैदाइश। 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल। डॉक्टर्स के मुताबिक मां और 6 बच्चे मुकम्मल सेहतमंद हैं। बैसाखी मेले पर आए सिख यात्रियों की वापसी शुरू। करतारपुर गुरुद्वारे में मत्था टेका और मुनाजात की। सिख यात्री बेहतरीन मेजबानी पर खुश नजर आए।